उस रात पूरा गांव सो गया था, लेकिन ठाकुर हवेली से एक औरत की चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। कोई कहता है कमला की आत्मा आज भी उसी कमरे में बंद है जहां उसने आखिरी बार मदद के लिए पुकारा था। लेकिन आज 25 साल बाद किसी ने फिर से उस दरवाजे को खोला है। 8 मिनट की पूरी कहानी हिंदी में। एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। उस गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे सब ठाकुर हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कमला नाम की एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि गांव वालों को शक था कि वो चुड़ैल है। तब से हर साल उस रात जब वो मरी थी, हवेली से किसी औरत की चीखें सुनाई देती थीं। कमला एक आम लड़की थी, सुंदर, शांत और अलग थलग। लेकिन जब गांव में बच्चों की मौतें शुरू हुईं, तो सबने कमला को दोषी ठहरा दिया। और फिर उस रात गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उसे हवेली के तहखाने में बंद करके जिंदा जला दिया। उसके मरने के बाद गांव में हर साल एक एक करके एक इंसान गायब होने लगा, और हर बार उसकी लाश हवेली के पास पाई जाती। सबने डर के मारे वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन एक लड़का था, आरव, जो कमला की सच्चाई जानना चाहता था। आरव ने गांव के बुजुर्गों से पूछना शुरू किया तो पता चला कि कमला निर्दोष थी। असली चुड़ैल कोई और थी, वही जिसने गांव के बच्चों को मारा और कमला को फंसाया। आरव ने तय किया कि वो कमला की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। एक अमावस की रात आरव अकेला उस हवेली में गया। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे। तहखाने का दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने खड़ी थी कमला की आत्मा। लेकिन वो गुस्से में नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू थे। कमला ने आरव को सब सच बताया, कैसे उसे मारा गया और कैसे वो आत्मा बनकर वहां फंसी रह गई। आरव ने मंदिर से लाकर गंगाजल और पीपल की राख से तहखाने में हवन किया। पूरी हवेली कांपने लगी और फिर एक जोरदार चीख के साथ कमला की आत्मा गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। हवेली अब खाली थी, कोई चीख नहीं, कोई डर नहीं। आरव ने सबको बताया कि कमला निर्दोष थी। उस दिन से गांव में फिर कभी कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कमला की आखिरी चीख हवेली की दीवारों में अब भी गूंजती है। अगर कोई दोबारा वहां जाए